हेलो बच्चों, आज हम विज्ञान विषय का कक्षा 9वीं का वीडियो नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जीवन की मौलिक इकाई, जिसके बारे में आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो बहुत ही इजी टॉपिक है ये, बायोसा का चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 5, जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, शुरू करते हैं हम वीडियो को। देखिए क्या है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की जो मौलिक इकाई है उसे हम कोशिका कहते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1665 ईस्वी में कॉर्क, जो कि वृक्ष की छाल से प्राप्त होने वाला पदार्थ होता है, उसकी एक पतली काट ली इन्होंने और उसे सूक्ष्मदर्शी में जब देखा तो देखने पर इनको सूक्ष्मदर्शी में क्या दिखाई दिए? छोटे छोटे खाने, प्रकोष्ठ दिखाई दिए। ठीक है ना, इस तरीके से छोटे छोटे खाने इन्हें दिखाई दिए। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इन्हें इस तरीके से छोटे छोटे खाने दिखाई दिए और इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया? कोशिका। क्या मतलब होता है कोशिका का? ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, क्योंकि उन्हें एक छोटे कमरे जैसे दिखाई दे रहे थे, इसलिए इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया? कोशिका। वापस सुनेंगे। सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे? रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सन 1665 में सर्वप्रथम मृत कोशिका को देखा। ठीक है, और उसे क्या नाम दे दिया? कोशिका नाम दे दिया। क्या अर्थ होता है कोशिका का? छोटा कमरा। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, अब जीव जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? सजीव जो हैं वो किसके बने होते हैं? ये जानने के लिए हम एक प्रयोग द्वारा इसे समझते हैं। क्या किया? एक प्याज लिया और प्याज को एक टुकड़ा काट लिया, काट कर उसकी चिमटी की सहायता से उसकी झिल्ली को ले ली और उसकी झिल्ली की एक टेम्परेरी स्लाइड बनाई गई। स्लाइड बनाकर उसे सूक्ष्मदर्शी में देखा गया। जब उसे स्लाइड बनाकर सूक्ष्मदर्शी में देखा तो उसमें बहुत सारी एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, बहुत सारी कैसी संरचनाएं दिखाई देती है? एक जैसी संरचनाएं। ये किस प्रकार दिखाई देती है? देखिए, ये इस तरीके से एक जैसी बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देती हैं। इस तरह से एक जैसी बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देती हैं। इन एक जैसी छोटी छोटी संरचनाओं को क्या कह दिया जाता है? कोशिका। क्या कहा? कोशिका। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो होती हैं वो मूलभूत इकाई होती है। किसकी? प्याज की। और प्याज के समान सभी जीवों के अंदर प्याज की क्या है? ये मूलभूत इकाई होती है। इसे ही क्या कह देते हैं? कोशिका। क्या किया हमने प्रयोग में? प्याज का टुकड़ा लिया और उस टुकड़े का एक पार्ट को चिमटी की सहायता से झिल्ली हटा ली, उसकी स्लाइड बनाई गई। ठीक है, स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी पर देखा जाता है, तो स्लाइड को जब सूक्ष्मदर्शी पर देखा तो उसके अंदर छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई दी। क्या दिखाई दी? छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई दी। ये जो छोटी छोटी संरचनाएं हैं ये क्या कहलाती है? मूलभूत इकाई। ठीक है, और इस मूलभूत इकाई को ही हम क्या कह देते हैं? कोशिका कह देते हैं। अतः सभी जीवों का शरीर जो है वो एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, क्योंकि कोशिका शरीर की क्या है? मूलभूत इकाई है। सबसे छोटी से छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, यानी संरचना की दृष्टि से भी सबसे छोटी और कार्य करने की दृष्टि से भी सबसे छोटी जो शरीर की इकाई है उसे हम कहते हैं मूलभूत इकाई। सभी जीवों में पाई जाती है, सभी सजीवों में पाई जाती है और उसे हम क्या कह देते हैं? कोशिका। ठीक है, कोशिका की संख्या के आधार पर जीव जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक कोशिकीय जीव और नंबर 2 बहुकोशिकीय जीव। देखिए, एक कोशिकीय जीव जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है, तो जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं बैक्टीरिया, अमोनिया अमीबा, बैक्टीरिया, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, जो कि एक प्रकार की शैवाल है। तो इस प्रकार जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका शरीर जो है वो एक ही कोशिका से बना हुआ होता है। ठीक है, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनमें एक ही कोशिका सभी कार्यों को संपन्न करने की क्षमता रखती है। एक कोशिका में ही सारे कार्यों को संपन्न करने की क्षमता पाई जाती है। नंबर 2 मैंने आपको बताया बहुकोशिकीय जीव। कौन से जीव? बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं उनके अंदर
जो शरीर होता है वो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। इन्हें हम कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। कौन कौन से हैं? देखिए, कवक, पादप और जंतु। ये कैसे जीव हैं? बहुकोशिकीय जीव हैं। कोशिकाएं मिलकर जो होती हैं वो विभिन्न कार्य को करने के लिए एक से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। फिर कोशिकाएं मिलकर अंग का निर्माण करती हैं, अंग मिलकर शरीर का निर्माण करती हैं। तो इस कारण इनका जो शरीर होता है वो अलग अलग कार्य को करने के लिए कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं, इसलिए एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो संख्या के आधार पर जीव कितनी कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक कोशिकीय जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया, ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। बहुकोशिकीय जीव जब शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, जैसे पादप में, जंतुओं में, कवकों में। ठीक है, अब कुछ खोजें हैं जो कि विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा की गई हैं। जैसे कोशिका, मृत कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने खोजा था। किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने खोजा था। जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने खोजा था? ल्यूवेनहॉक ने खोजा था। किसने खोजा था? ल्यूवेनहॉक ने। मृत कोशिका को जो खोजा था रॉबर्ट हुक ने वो 1665 में, जबकि जीवित कोशिका को ल्यूवेनहॉक ने कब खोजा था? 1674 के अंदर। ठीक है, केंद्रक जो कोशिका के अंदर मैंने आपने देखा होगा कि डॉट सा बना रखा है चित्र के अंदर, उसे अपन केंद्रक कहते हैं, जो कोशिका की समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। केंद्रक, उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? 1831 के अंदर। ठीक है, 1831 के अंदर उन्होंने खोज की थी। नेक्स्ट है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की जो खोज है वो किसने की थी? पुरकुंज ने की थी। J.E. पुरकुंज जो थे, इन्होंने जीव द्रव्य की खोज की थी। जीव द्रव्य होता क्या है? कोशिका के अंदर मौजूद जो जीवित द्रव्य होता है उसे अपन क्या कह देते हैं? जीव द्रव्य। इसके अलावा कोशिका सिद्धांत, क्योंकि एक कोशिका जो होती है वो विभाजित होती है, फिर नई कोशिका बनाती है, फिर नई कोशिका भी विभाजन करके अगली कोशिका बनाती है। मीन्स जो सभी कोशिकाएं होती हैं वो अपनी पहले वाली कोशिका के विभाजन से बनती है। इसे हम क्या कह देते हैं? कोशिका सिद्धांत। किसने दिया था? ये स्लाइडन एवं स्वान ने। स्लाइडन ने 1838 में और स्वान ने 1839 में। तो क्या होता है कोशिका सिद्धांत? कि सभी जीवित कोशिकाएं जो होती हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, से बनती हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत। ठीक है, अब सन 1940 के अंदर किसका आविष्कार हुआ? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार होने के बाद बहुत सारी नई खोजें होना आसान हो गई, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो है बहुत सूक्ष्म जीवों को भी देखना आसान हो गया। बहुत सारी कोशिकाओं जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति आ गई इसके द्वारा। तो ये हमने आज पढ़ा कोशिका के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन इससे पहले इसी टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। पहले आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ये सभी प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। जैसे कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने की। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन एवं स्वान ने दिया। केंद्रक की खोज किसने दी? रॉबर्ट ब्राउन ने की। सजीवों की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिका संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो पहले आप वीडियो अच्छे से देखिए, उसके बाद इन प्रश्नों को करने का प्रयास कीजिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।